का टॉपिक है वो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। फ़िशिंग कैसे काम करता है। जनरली हम उसके जो टाइप्स हैं वो हम बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िशिंग कैसे काम करता है उसके बारे में हम टॉपिक अभी ले लेते हैं। सो उसके दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो टूल बेस होता है और एक मैनुअल होता है। आज हम जो करेंगे वो टूल बेस करेंगे, मैनुअल भी करेंगे, कैसे फ़िशिंग पेज मैनुअल बनाते हैं और कैसे उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि ये फ़िशिंग पेज फेक कैसे बन सकता है। सो टूल बेस के अंदर ऐसी टूल किट वीमेन सोशल फिश है, उसमें से हम ऐसी टूल किट लेंगे आज। प्री अवेलेबल टेम्पलेट एंड क्लोनिंग वेबसाइट, मतलब उसका एक पार्ट है कि भाई या तो वेबसाइट जो है वो अवेलेबल उसका पेज लेके आप लॉगिन करो, या फिर वेबसाइट का जो क्लोन करना मतलब कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना। तो वेबसाइट जो आप चाहते हो उसका एक डुप्लीकेट पेज बना के आप उसका एक्सेस करो। ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो आज हम एक बात करेंगे ऐसी टूल किट के बारे में, ठीक है। सो प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो काली ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर लें, क्योंकि काली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट। सो ताकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल जाए कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी में काली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट होता है। IMF मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मेरा काली ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया। यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू मैं पहले अपना रूट पासवर्ड ले लेता हूँ, मतलब रूट एक्सेस ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसी टूल किट बिना वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। मैंने एक फ़िशिंग का पेज बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके मैं ऐसी टूल किट को एक्सेस करूँगा। ऐसी टूल किट में 6 ऐसे टाइप हैं, कौन से टाइप में आपको जाना है। जनरली फ़िशिंग जो है वो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में आता है, तो हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में जाने के लिए 1 नंबर का जो टाइप है वो करना पड़ेगा, सेट 1। अब उसके से सोशल इंजीनियरिंग अटैक में ये 10 टाइप्स है, उसमें से मुझे एक ऐसा पेज बनाना, मतलब मैं अभी जो दे रहा हूँ वो है अवेलेबल टेम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब टेम्पलेट अवेलेबल है और उसकी मदद से मैं फ़िशिंग कर रहा हूँ। सो ऑलरेडी वेबसाइट का पेज जो है अवेलेबल है और उसकी मदद से मैं फ़िशिंग करने जा रहा हूँ। मतलब मैं अगर वो वेबसाइट पे अगर आईडी पासवर्ड डालूंगा अवेलेबल टेम्पलेट पे, मतलब मैं टेम्पलेट बना ले रहा हूँ, तो वो आईडी पासवर्ड मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा। दो तरीके और हैं, या फिर वही वेबसाइट का पेज जो है वो आप डुप्लीकेट बना लो और लिंक जो है वो चेंज कर दो, या फिर तीसरा ये है कि आप खुद से पेज वो बनाओ और जिसमें वो लॉगिन करके आप लिंक चेंज करो, ठीक है ना। सो मैं अभी जो जा रहा हूँ वो क्रेडेंशियल पे है, आईडी पासवर्ड मुझे लेना है, ठीक है ना। मैं अगर जो भी आईडी पासवर्ड डालूँ टारगेट सिस्टम पे तो वो मुझे पता चले। सो क्रेडेंशियल वाला जो है वो वेबसाइट अटैक में आता है, क्योंकि मैं अभी वेब पेज का टेम्पलेट ले रहा हूँ। सो वेबसाइट अटैक वेक्टर्स जो है सेकंड नंबर वाला वो सेट करता हूँ। फिर वहाँ पे मुझे थर्ड ऑप्शन जो आप स्क्रीन पे जावा एप्लेट है, मेटास्प्लॉइट है, क्रेडेंशियल है, टैब नेबिंग है, वेब जैकिंग है, ये सारे उसमें से मुझे क्रेडेंशियल वाला चाहिए, क्योंकि मुझे आईडी पासवर्ड जो है उसको क्रेडेंशियल बोलते हैं, वो मुझे चाहिए। सो मैं क्रेडेंशियल वाला टाइप करता हूँ, थर्ड नंबर सेट। और मुझे टेम्पलेट्स, वेब टेम्पलेट्स चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे ही आईडी पासवर्ड हम डाल सकते हैं, ठीक है। क्लोनर पे भी डाल सकते हैं, लेकिन वेब टेम्पलेट्स अभी मैं यूज़ करूँगा, तो मैं सेट 1 करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं वेब टेम्पलेट्स कौन कौन से यूज़ कर सकता हूँ। जनरली आप स्क्रीन पे देखो, वहाँ पे लिखा है आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक इज हार्वेस्टर टैबनेटिंग 10.0.2.15। ये जो है आईपी एड्रेस वो मेरा है, टर्मिनल सिस्टम का जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं आता तो आपको इफ़ कॉन्फ़िग करके आपका आईपी एड्रेस जानना है, यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मैं ईथरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर वाईफाई होता तो इधर वाईफाई अडेप्टर आता, तो वो आईपी एड्रेस जाके कॉपी करके आपको इधर पेस्ट करना है, फिर आपको एंटर करना है। मेरा ऑलरेडी अवेलेबल था इसलिए मैंने वो एंटर कर दिया। अब मेरे पास 3 टेम्पलेट अवेलेबल हैं, जावा रिक्वायर्ड है, गूगल है और ट्विटर है। जनरली मैं गूगल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि रीज़न मैं करता हूँ नहीं, मतलब मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल ज़्यादातर सब लोग आप यूज़ करते हो, मतलब सो मैं गूगल का यूज़ करने के लिए मुझे उसका जो नंबरिंग है वो सेट करना पड़ेगा। कौन सा टेम्पलेट लेना है मुझे, सेकंड नंबर वाला, तो मैं सेकंड नंबर वाला टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैं टेम्पलेट अगर मैंने सेकंड नंबर वाला किया तो वो हो गया एक्सेस मेरे साथ, मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि वो टेम्पलेट अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, मतलब फायरफॉक्स मतलब ब्राउज़र ओपन करके मैं जस्ट लिखूँगा लोकल होस्ट। तो आप स्क्रीन पे देखो, मैं जिस लोकल होस्ट किया तो मैंने एक पेज आ गया जिस पे लिखा है ईमेल आईडी और पासवर्ड। जनरली फ़िशिंग, अब ये फ़िशिंग का जो पेज है अब बदल चुका है, ये पुराना वाला है। अब जो नए फ़िशिंग आते हैं उसमें से पहले आपको जो पेज एक मिलता है उसमें पहले आप ईमेल आईडी डालते हो, फिर दूसरा पेज मिलता है जिसमें आप पासवर्ड डालते हो।
ठीक है ना। फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। सो अब ये पुराना पेज था जिसकी मदद से फिशिंग होता था। मैं अभी नए टेक्निक पे भी जाऊँगा जिसमें आप आईडी एक पेज पे डालोगे, दूसरे पेज पे पासवर्ड डालोगे तो वो होगा। सो ये जो अभी स्क्रीन पर है वो गूगल का जो टेम्पलेट शो है, वहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालने को बोला है। मैं अगर क्या करूँगा, ईमेल डालूँगा अपना, मैं कुछ भी लिखता हूँ अभी, पासवर्ड भी टाइप करके एक्सेस कर देता हूँ, तो एक गूगल के ऑफिशियल पेज पे या स्क्रीन पे आ गया। मतलब अब मैं आपने जो आईडी पासवर्ड टाइप किया वो स्क्रीन से चला गया। सो जनरली इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर जिसको पता है ये चीज़ तो वो सीधा यूआरएल पर देख सकता है कि ये तो लोकल होस्ट वाला है, इसको टाइनी यूआरएल करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिसको नहीं पता वो आईडी पासवर्ड लिंक को ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फिशिंग के अंदर। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है कि गलत है वो आपको लिंक से पता चल जाएगी। सो मैंने ये जो टाइप किया वो स्क्रीन पे कहाँ पे आएगा, मेरे टर्मिनल पे। कहाँ है रूट मेरा, ये रहा। जहाँ पे देखो आप स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं बताऊँ, ईमेल जो है संदीप तिवारी, पासवर्ड जो है संदीप तिवारी। इन शॉर्ट मेरे ही सर्वर पे लोकल होस्ट पे मैंने जो आईडी पासवर्ड डाला वो आ चुका है। ठीक है। सो ये एक टेक्निक थी जिसकी मदद से हम टेम्पलेट जो है अवेलेबल उसका यूज़ करके हम फिशिंग पेज बना सकते हैं। अगर ये लिंक अगर आप जिस विक्टिम को भेजना हो भेज सकते हो। अगर विक्टिम के पास नॉलेज है लिंक का कि भाई लिंक गलत है या फिर फेक लिंक है तो वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर विक्टिम को ये नॉलेज नहीं है तो वो इसका भी मतलब आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, छोटा चाकू या बड़ा चाकू, ठीक है ना, डर तो डर होता है, सेम कंसेप्ट। सो ये एक टेक्निक थी जो हमने देखी। हम नेक्स्ट टेक्निक भी देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें आप कैसे फिशिंग पेज क्रिएट करते हो बाय मैन्युअली। ठीक है। सो ये एक आपकी मेथड आपको पता चल गई। ठीक है ना। आप सो थैंक यू सो मच गाइस ये देखने के लिए। एक बार प्रैक्टिस करिएगा काली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके।